और मानव जो है वो मानवता को पहचानता है, वो अपना ख्याल कम रखता है, औरों का ख्याल ज्यादा रखता है। योगी तत्व, योगियों का तत्व जो योग साधना के बल पर अपने आप को प्रकट कर लिया है, जो अपने आप को साध लिया हो, साधक बना लिया हो, जिसे दूसरे का चिंता हो, दूसरे का फिक्र हो, समाज कल्याण का चेष्टा हो, जो सोता भी हो तो दूसरे के कल्याण के लिए, जगता भी हो तो दूसरे के कल्याण के लिए, चलता भी हो तो दूसरे के कल्याण के लिए, यानी कि कोई भी कार्य अगर कर रहा हो तो औरों के कल्याण के लिए कर रहा हो, वही योगी साधु जन संत होते हैं और वही कल्याणकारी होते हैं, है ना। तो योगी और ध्यानी, साधक, मानव, दानव, असुर, इन सबको पहचानना होगा। कौन योगी है, कौन साधक है, कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, इन सब चीजों को आपको जानना पड़ेगा, आपको परखना पड़ेगा। जब आप इन सब चीजों को परख के कोई कार्य करेंगे तो ठगे नहीं जाएंगे, आपको कोई नहीं ठगेगा, है ना। आजकल ठगी बहुत हो रहा है, घर में भी लोग ठगा जा रहे हैं, है ना, और बाहर में भी लोग ठगा जा रहे हैं। हर तरफ लोग कुछ लोग ठग ले रहे हैं कुछ लोगों को, तो ठगी का शिकार न हो कहीं, है ना। अपना ख्याल रखें और कर्म अच्छा करें, कर्म को शुद्ध करें, कर्म को पवित्र रखें, अपने अंदर अच्छा भावना रखें, श्रद्धा रखें, किसी का निंदा ना करें, किसी का शिकायत ना करें और चरित्र को अच्छे संस्कार की ओर ले जाए। तो मानव, दानव, योगी, साधुजन, संत, महात्मा, इन सब चीजों को परखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, तभी कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। सबका कल्याण नहीं होता है। आप जानवरों को भी देखिए, जानवर को भी देखते हैं ना, कुत्ते को जब पालते हैं तो कुत्ते भी आपकी भावना को समझ जाते हैं, समझते हैं ना, बताइए। तो हर किसी को एक आशा होता है, आप पुत्र जन्म देते हैं, पुत्री जन्म देते हैं, यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि आपको जब वो पुत्र बड़ा हो जाएगा तो जिस तरह से आपने उसको लालन पालन किया है उसी तरह से बुढ़ापा में वो आपका सहारा बनेगा, है ना। आप अपने बच्चे को किस तरह से पालते हो? अंगुली पकड़ते हो, शिक्षा देते हो, मलमूत्र उसका साफ करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। इसीलिए न करते हो कि वो बड़ा हो जाएगा बाबू बउआ, है ना, तो आपका भी वो क्या करेगा? सेवा करेगा। क्या इसी आशा से न करते हैं? जरा बताइए। और आप जब वृद्ध हो जाते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? वो छोड़ देते हैं आपको, है ना, और अपने में व्यस्त हो जाते हैं। क्या आवश्यक है? बताइए। नहीं ना। आँख कान खोल के अगर आप रहेंगे तो आपको कहीं कष्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कष्ट नहीं होगा। अगर आप आँख कान खोल के रहे तो आपको कोई नहीं कर सकता, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होंगे, या ज्ञान लीजिए, और आप सुखमय ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे। आप आँख बंद करके चलेंगे तो पैरों में ठेस आ जाते हैं ना, चोट आ जाते हैं। कान से कोई बात नहीं सुनेंगे तो कुछ जान नहीं पाएगा, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बता रहा है, कैसे करेगा। तो आंख को कान को खोल के रखें और जीवन में आपको कोई दिक्कत न हो इसका ध्यान स्वयं ही रखें। हाँ, अब देखिए, जीवन
एक यात्रा है। क्या है? यात्रा। जीवन एक यात्रा है। बच्चा, फिर वृद्ध, युवा, बच्चा, युवा, वृद्ध, है ना, बाल अवस्था, उसके पश्चात आपको मैं बता दे रहा हूँ युवा अवस्था और फिर वृद्धावस्था, है ना। तो कुछ लोग जो बाल अवस्था में ही मौत को प्राप्त कर जाते हैं। जीवन जो है एक यात्रा के समान है और बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, कुछ लोग जो बाल अवस्था में ही मौत को प्राप्त कर जाते हैं और कुछ लोग युवा अवस्था में भी देख रहे हैं एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, तरह तरह की घटनाओं में मर जा रहे हैं और कुछ लोग वृद्ध होकर के मौत को प्राप्त करते हैं। ये सब कर्मों का फल है। ये सब कर्मों का फल है। कर्मों के अनुसार ऐसा होगा। अगर कर्म अच्छा करेंगे तो जीवन में दुख होगा ही नहीं। देखिए, कुछ लोग विकलांग जन्म लेते हैं तो कुछ लोग पृथ्वी पर विकलांग हो जा रहे हैं, कुछ लोग अंधे जन्म ले रहे हैं तो कुछ लोग पृथ्वी पर अंधे बन जा रहे हैं और कुछ लोग आंख रहते हुए भी अंधे हैं, है ना। सब कुछ देख रहे हैं फिर भी गलत कार्य करते हैं। क्या सब कुछ जानते हैं फिर भी गलत कार्य कुछ लोग करते हैं। उनको पता होता है कुछ लोगों को कि मैं गलत करूंगा तो मैं पकड़े जाऊंगा और मुझे दंडित किए जाएंगे, इससे समाज को क्षति होगा, फिर भी कुछ लोग ऐसा कार्य करते रहते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए, सच्चा बनना चाहिए। देखिए, व्यक्ति सुंदरता से नहीं करता है, सुंदरता से नहीं करते हैं, कर्तव्य से नहीं करते हैं, कर्म से नहीं करते हैं, व्यक्तित्व से नहीं करते हैं, है ना। अगर आप बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर हो और कर्म ही खराब है, कर्तव्य ही दूषित है, तो आपका कहीं कोई मान सम्मान नहीं है। कालिदास कहते थे, बताइए, बोलिए, हाँ, सबरी कहते थी, बताइए, नाम ही कालिदास, है ना, तुलसीदास, ये सभी बताइए, ये सभी जन्म से भक्ति का वो अंकुर लेकर के तो जन्म लिए, लेकिन प्रकट करना पड़ा पृथ्वी पर। जैसे खाना पकाते हैं, क्या पकाते हैं? खाना पकाते हैं ना, तो खाना पकाते हैं तो पहले आप जो चीज पकाना होता है, चलो आज रोटी पकाना है तो रोटी पकाने का आपका आटा लेते हैं, उसको मिलाते हैं अच्छा से, फिर वो पकाते हैं। जिस संसाधन से पकाइए, ईंधन से, आग पे पकाइए, जलावन से या गैस से या बिजली के सिस्टम से, किसी से भी पकाइए, पकाते हैं। कुछ खाने की चीजें पका के खाया जाता है और कुछ कच्चे फल भी खाते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं अपने जीवन काल में कि हाँ आज मुझे ये कार्य कर लेना है, वो लक्ष्य आप तय किए हैं और जब आप वो लक्ष्य तय किए हैं और लक्ष्य बना के रखे हैं और वो लक्ष्य तय नहीं होता है तो फिर वो दिन आपका व्यर्थ चला जाता है। मान लीजिए क्या आपने सोचा है कि आज मुझे ये कार्य पूरा कर लेना है और वो कार्य उस दिन नहीं हो तो वो दिन आपका बेकार हो गया, वो दिन तो आपका बेकार ना हो गया। तो लक्ष्य को पहले समझिए, लक्ष्य को पढ़िए और अपने कर्तव्य पथ को संकल्पित कर दृढ़ विश्वास के साथ एक उत्तम दिशा की ओर लेकर चलिए और कर्तव्य पथ को चयन कीजिए। जब कर्तव्य पथ को आप अच्छा दिशा को चयन करेंगे और उस पर चलते जाएंगे, बीच में नहीं भटकेंगे, तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
अगर भटक जाएंगे तो मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे? बताइए। अगर भटक जाएंगे तो मंदिर तक पहुंचेंगे? मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है और लखनऊ उतर गए, तो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? दिल्ली जाने के लिए दिल्ली न जाना होगा तो बीच में नहीं भटके, बीच में नहीं अटके, कर्तव्य पथ पर अगर चल रहे हैं तो कर्तव्य पथ पर चलते जाना है, निरंतर चलना है, लगातार चलना है, भटकना नहीं है। अगर भटक जाएंगे तो फिर भटक गया, है ना। जैसे गृहस्थ आश्रम में आप देखते होइएगा, किसी भी किसी भी एक व्यक्ति को ले लीजिए अपने जीवन में, छोटे बच्चों को ले लीजिए या किसी युवा को ले लीजिए या किसी वृद्ध को ले लीजिए, किसी को भी आप अपने जीवन पथ पर ले लीजिए, उसको आप देखिएगा कि हाँ ये कार्य कर रहा है, यह ये कार्य कर रहा है, यह ये कार्य कर रहा है, यह कार्य कर रहा है, तो आप उसी में व्यस्त हो जाइएगा, अपने कार्यों से आप भटक जाइएगा। इसलिए आप औरों को कम देखिए, अपने आप को देखिए कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या करना है, आपको अपने जीवन के लिए क्या करना है, आपको अपने बच्चों के लिए क्या करना है, आपको अपने माता पिता के लिए क्या करना है, आपको अपने भाई बहन के लिए क्या करना है, आपको अपने गांव समाज के लिए क्या करना है, आपको अपने परिजनों के लिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा। हाँ, आप कोई पूजा कर रहे हैं, है ना, आप लगे हैं जितना पूजा, आप कोई पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा। तो पूजा जब करते हैं तो पूजा के लिए आप सामग्री जुटाते हैं, है ना, और जब सामग्री जुटा लेते हैं तो जिस उद्देश्य से पूजा करते हैं, जिन देवताओं का पूजा करना चाहते हैं, उसी प्रकार से आप उसी नियम विधि का पालन करते हैं। बताइए, तो विधि विधान नियम का पालन करना भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नियम विधि विधान का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जीवन के सफर में तो और भी जरूरी है। जितना हो सके उतना नियम का पालन करिए, जितना हो सके उतना कानून का पालन करिए, जितना हो सके उतना व्यवस्थित रहिए, अनुशासन का पालन करिए, नियम मत तोड़िए। कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है शिक्षा ग्रहण करने, तो उसे शिक्षा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे शिक्षित करना रहता है। अगर उसे शिक्षा दिया जा रहा है तो उसे शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। आप सीखिए, समझिए, सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए, तभी जीवन में तरक्की करिएगा। आपका उद्देश्य अटल होना चाहिए, आपका दिशा सही होना चाहिए, आपका जो संकल्प है वो वास्तविक होना चाहिए। भटकिए नहीं, भटकिए नहीं, अन्यथा जीवन में कभी उन्नति और तरक्की नहीं कर पाइएगा, है ना। तो इन सब चीजों को भी देखिए और समझिए, ताकि आपका जीवन सफल हो और सार्थक हो। कैसे होगा? आपके अपने कर्म से होगा, अपने चुने गए रास्ते से होगा। रास्ता आपको स्वयं चुनना है कि आपको अच्छाई की ओर जाना है या बुराई की ओर जाना है ना। तो इन सारे चीजों को लेके बाजार में जहर भी मिलता है, बाजार में अमृत भी मिलता है। आप देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जय जय जहर भी खाते हैं। जहर का मतलब समझ रहे हैं ना? क्या जो आदमी खुद गुटखे खाते हो, जो आदमी
नशा करता हो वो जहर ही खा रहा है, वो जहर है। और ऐसा जहर है कि वो क्या करेगा, वो जहर आपको धीरे धीरे मार देगा, है ना। और अमृत है दूध, क्या है, दूध अमृत है ना। अगर उसको आप पी रहे हैं तो आपका सेहत बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। देखते हैं ना, घी, दही, क्या, मक्खन, छेना, ये सारे फायदेमंद हैं। तो इन सब चीजों को सेवन करिए, बाजारों खान पान से बचिए। बाजार में जितने भी खाने पीने की चीजें हैं अधिकांश अशुद्ध है, उन सबको देखिए कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। प्रयास करिए घर में पका के खाने का, घर में बना के खाइए, होटल में ज्यादा मत जाइए, है ना। होटल में जाइए तो ये भी समझिए कि वहां क्या है, नहीं है, वहां की भी व्यवस्था को देखिए, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, वो सब भी हो जाएगा क्या। इसलिए बहुत संभल के जीवन का यात्रा आपको तय करना है। जीवन का यात्रा के समान है, जैसे आप रेलगाड़ी में चलते हैं, हवाई से या हवाई मार्ग से चलते हैं, जैसे आप साइकिल से चलते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल से चलते हैं, जैसे आप ऑटो से चलते हैं, जैसे आप बस से चलते हैं, जैसे कुछ लोग ट्रक चलाते हैं तो कुछ लोग पैदल चलते हैं। तो जिस तरह से जीवन में आप गाड़ियों से सफर करते हैं कहीं आने जाने के लिए, उसी प्रकार से जीवन आपका यात्रा है। और इस यात्रा रूपी जीवन का पालन, जीवन का यापन अच्छे ढंग से कीजिए, है ना, तभी जीवन आपका सफल होगा। अन्यथा जीवन सफल नहीं होगा, जीवन आपका असफल हो जाएगा। आप सत्य पुरुष बने और तपे, अपने आप को तपाइए, योग करिए, निरोग रहिएगा, साधना करिए, साधक बनिए, थोड़ा सा अपने आप को अच्छाई की दिशा की ओर ले जाइए। तो सीखने की क्षमता रखिए, ज्ञान अर्जित करिए। अगर वहां पे गाली गलौज करेंगे, आप अपशब्द बोलेंगे तो आपका ही ना जन्मसाई होगा, बताइए, बेइज्जती आपका होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और प्रयास करिए, कहीं भी जाइए तो अच्छे शब्द से बात करिए, है ना, मुख से अच्छा शब्द निकलना चाहिए, कठोर शब्द मत निकालिए, मीठी बानी बोलिए, है ना। आपके वाणी से बहुत कुछ बन सकता है और वाणी से बहुत कुछ बिगड़ सकता है ना। इसलिए अपने भाषाओं को सोच समझ के कहीं प्रकट कीजिए और जरा समझिए कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, है ना। तो वाणी का भी जो है तो इस्तेमाल अच्छा से करना होगा और अच्छा से रहना होगा। आपके बीच में सिविल में हमको एक पुलिस पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं, अभी सिविल लोग घूम रहे हैं, अच्छी बात। तो हम अगर कहीं चल रहे हैं, कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके परिणाम और उसके फल का चिंता करें। क्या फल का चिंता और परिणाम का चिंता करके अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दुख नहीं होगा। और हम सत्य असत्य को पहचान के कोई कार्य करें, हमेशा अच्छाई पर चलें। आप जब नाव पर सफर करते हैं तो देखते हैं एक नाव चलाने वाले होते हैं और उसमें बैठते हैं, है ना। और जब में नाव चलता है, अगर नाव चलाने वाले अगर मान लीजिए थोड़ा सा नाव को गड़बड़ा दे तो जो नाव में बैठते हैं वो
चीखने चिल्लाने लगते हैं कि अब क्या होगा, है ना। तो मन की गति जो है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से, साधना से, योग से थोड़ा सा उसको साध करके रखें और वाणी को भी साधें। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसका भी ध्यान रखें, तभी कल्याण होगा और आप सफल होंगे। सफलता की ओर जो है सो आप बढ़ पाएंगे। दुर्गा का चरित्र क्या है? महाशक्ति दुर्गा को क्यों पूछते हैं? कभी सोचा है? सब तो सोचता है कि चलो दुर्गा जी को पूछ के हम बेटा मान लिए, दुर्गा जी को पूछ के हम अच्छा पति मान लिए, दुर्गा जी को पूछ के हम अच्छा पत्नी मान लिए, दुर्गा जी को पूछ करके हम ये मान लिए, वो मान लिए, धन मान लिए, संपत्ति मान लिए। लेकिन दुर्गा पूजा होता क्यों है? ये कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्यों करना जरूरी है? क्या कभी सोचे हैं, कभी चिंतन किया है आपने कि दुर्गा पूजा किया क्यों जाता है? दुर्गा पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि दुर्गा ने जन कल्याण किया। दुर्गा ने बहुत सारे लोगों का जान बचाया था। दुर्गा ने असुरों का संहार किया था, धर्म की स्थापना किया था, साधु सज्जन पुरुष संत का रक्षा किए थे और उन्होंने देवताओं के जो नियम है, देवताओं का जो विधि है, उसको उन्होंने लागू कराया था, है ना, जिसे असुर भंग कर रहे थे। समझ में आ गया? तो दुर्गा जी को हम लोग इसलिए पूछते हैं कि हे देवी, हे महाशक्ति, आप हमें अच्छे विचार दो, अच्छे संस्कार दो और आप हमारे जीवन पथ को अच्छी दिशा की ओर ले चलो और हमें सच्चाई की ओर ले चलो। हे देवी, जिस तरह से आपने धर्म की रक्षा किया, साधु सज्जनों का रक्षा किया, जिस तरह से आपने असुरों का नाश किया और सुरों का रक्षा किया, देवताओं का रक्षा किया और असुरों का नाश किया, सत्य की रक्षा किया, असत्य का नाश किया, धर्म की रक्षा किया, अधर्म का नाश किया, हे देवी, उसी तरह से आप हमारी भी रक्षा करना, इस समाज का रक्षा करना और जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उसका अवश्य रक्षा करना, है ना। दुर्गा का पूजा इसी उद्देश्य से शुरू हुआ था और सबसे पहले देवताओं ने पूजा शुरू किया, है। उसके बाद साधु संतों ने शुरू किया, सज्जन पुरुषों ने शुरू किया और अब जन करते हैं, है। तो दुर्गा की पूजा से भी हम लोग सीखे। तो जब व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य अगर करते हैं तो उनका पूजा होने लगता है। आप देखिए गाँव में कोई साधु आता है, कोई संत आता है, साधु बाबा आए हैं, चलो आशीर्वाद ले लो, है ना, चलो साधु बाबा आए हैं, चलो पैर छू के कुछ मांग लो, है ना। तो ऐसे पुरुष बने कि आपका कीर्ति अर्जित हो जाए, आपका नाम हो जाए और आपके चरित्र संस्कार से लोग भी ज्ञान अर्जित करें, सबक लें और सीख लें। पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, ये सब कल्याण के लिए होते हैं। कथा, प्रवचन, ये सब कल्याण के लिए होते हैं। और आपका कल्याण कैसे होगा, कब होगा, इस दिशा की ओर बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। इस दिशा की ओर बहुत सारे लोग भटकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो मुझे ये न मिला, मैं इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो मुझे वो न मिला, मैं इस पृथ्वी पे आया तो मुझे ऐसा हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हुआ, वो हुआ, नहीं हुआ, है ना। इसी उधर बोलने लगे। कुछ लोग सुख की खोज में और दुखों की दलदल में चले जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे और ये मिल जाता, ये हो जाता, ये मिल जाता, वो हो जाता और चाह की चक्कर में बहुत कुछ गवा देते हैं, है ना। तो ये सब नहीं करना है।
और ध्यान रखना है कि ज्यादा चाह के चक्करों में जो है वो भी चला जाए, है ना। तो जो मिलना होगा वो तो मिलता ही रहता है, और जो नहीं मिलने वाला है उसके फेर में रहेंगे तो नहीं जाएगा। तो जो मिलना होगा वो सोचता जाएगा, और जो नहीं मिलना होगा वो आगे ही चला जाएगा, ऐसा होता है। तो विधि का भी ध्यान रखना है। यहाँ बनना था, यहाँ से कथा होना था, वहां कैमरा का स्टैंड लगना था, यहाँ कथा देखने लोगों को आना था। ये पहले से सुनियोजित है, ये पहले से तय है, ये विधि है, ये विधान है, ये योग है, ये संयोग है, समझे। तो जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना है वो किसी के चाहने से भी नहीं होगा, इतना जान लीजिए। तो हम सभी कर्म योगी हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, अपने अपने उद्धार के लिए, अपने अपने कल्याण के लिए सार्थकता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। तो अपने कार्यकलापों से, जीने की तरीका से, जीवन यापन की तरीकाओं से बहुत कुछ खो देते हैं तो बहुत कुछ पा लेते हैं। हमें क्या पाना चाहिए, क्या खोना चाहिए, इसका भी हमें चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। घबराना नहीं है, कहीं भी ज्यादा का चिंता नहीं करना है, और इधर उधर के चक्करों में नहीं रहना है, इधर उधर भटकना भी नहीं है। सिर्फ अपने आत्मा को नियंत्रित रखना है, मन को नियंत्रित रखना है, और नियंत्रित रह के ही कोई कार्य करना है ना। अनियंत्रित ढंग से नहीं चलना है। जैसे देखते नहीं है, जल्दी जल्दी के चक्कर में आजकल कितने लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, ओवरटेक में, पता है, देख रहे हैं ना आजकल एक्सीडेंट कितना हुआ है, बताइए। लोग सोचते हैं कि मैं जल्दी में चला जाऊंगा, मैं जल्दी में चला जाऊंगा, मैं जल्दी में चला जाऊंगा, और वो एक्सीडेंट करके मर जाते हैं। जल्दी जल्दी में वो काल के काल में चले जाते हैं और उनका प्राण उड़ जाता है। क्या फायदा हुआ बताइए? जल्दी जल्दी में चलने में कुछ मिला? मौत मिल गया, मौत। क्या मिला? मौत। इसलिए जल्दी की चक्करों में मत पड़िए, है ना। संयम से काम लीजिए, धैर्यता से काम लीजिए, और अपने आप को नियंत्रित रखिए, ध्यान को केंद्रित रखिए, संतुलित भोजन ग्रहण करिए, अच्छे शिक्षा को ग्रहण करिए, और अच्छा गुरु बनाइए। योगी योग, साधना, तप, त्याग, इन सब चीजों को समझिए।